Good morning, class. Now, today we'll be moving forward to unit number 4. Today we'll be starting unit 4. That is nothing but MS Excel. The first steps are very common, that you have to click on the start button. Now this everyone is aware of. Then you have to click on the all programs option. Then you have to search for Microsoft Office, and in the Microsoft Office you have to search for Microsoft Excel. Right? आपको मिल जाएगा ये, and this will launch the Microsoft Excel application and you will see your window somewhat like this. It would be in the forms of rows and columns. Right? आपको मैंने लास्ट टाइम वर्ड वाले वीडियो में बताया था दैट दिस इज समथिंग नोन एज फाइल टैब, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज योर रिबन, द ड्रॉप डाउन बॉक्सेस, जो ड्रॉप डाउन वाले बॉक्सेस हैं आपके ड्रॉप डाउन वाले, दे आर नोन एज रिबन्स. नाउ दिस इज योर टाइटल बार, देन दिस इज योर हेल्प, this is your, now there is one thing included, now this is your row bar. row को हम denote करते हैं with the help of A, B, C, D, 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 dot, 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 and column bar is represented with 1, 2 like this. Then there are certain sheets, by default you would see 1, 2 and 3 sheets. ये आपका हो गया कुछ sheet का area, this one, this is your sheet area. Then this is your status bar. status bar में बताता है कितने sheets है, कितने words लिखे हैं. Then here are certain view buttons. Then here is your zoom controls. So first of all मैंने यहाँ पे क्या किया है, we are taking a sample text before we proceed. तो एक sample text है, आप कोई भी sample ले सकते हैं. Now in my sample I am having certain order dates, regions, rep, then item, then units and then unit का cost. ठीक है. अगर मैं ऑर्डर डेट की बात कर रही हूं तो मैंने बता दिया कि ऑर्डर डेट जो है वो क्या क्या है. रीजन ईस्ट है, सेंट्रल है, ये जॉन्स, केवल, जार्डन, ये सब इनके नाम हैं. और इन्होंने जो आइटम मंगवाए हैं वो पेंसिल है, उसको कितने यूनिट्स मंगवाया और एक यूनिट का प्राइस जो है वो 1.99 है. That means if you'll be asking me कि जॉन्स जो रीजन ईस्ट जोन से है उसने 6 तारीख को जो पेंसिल्स मंगवाई है 95, उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, दैट इज नथिंग बट 1.99 मल्टीप्लाइड विद 95. तो वो उसका टोटल कॉस्ट हुआ है. इस तरीके से एक डेटा है और इस डेटा को मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है. ऑर्डर डेट, रीजन, रेप, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल. टोटल मैंने अभी आपको बताया, आपने यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला सिंपली लगा देना है. दैट इज नथिंग बट यूनिट का एक कॉस्ट, दैट मीन्स दिस सेल, द एड्रेस ऑफ दिस सेल इज नथिंग बट दिस इज F row and this is second column. So this is F2 into the units, E2. So F2 into E2 is nothing but your total. Then you have to drag the formula और वो सब में copy हो जाता है. First point. Then the very first thing that we have to do is that अगर आपको शीट का नाम चेंज करना है, शीट को मूव या कॉपी करना है, शीट को हाइड करना है, अनहाइड करना है, इंसर्ट करना है, रीनेम करना है, टैब का कलर करना है, ये सारे के सारे काम आप एक ही साथ कर सकते हैं. कैसे? जो नीचे शीट है, फॉर एग्जाम्पल शीट 1, इसके ऊपर राइट क्लिक करिएगा. राइट क्लिक में अगर आपको एक और शीट इंसर्ट करना है, पर्टिकुलर शीट डिलीट करना है, रीनेम करना है, मूव करना है या कॉपी करना है, व्यू करना है उसका कोड, प्रोटेक्ट करना है, टैब कलर चेंज करना है, हाइड करना, अनहाइड करना है, ये सारे काम आप यहां से कर सकते हैं. तो मैंने ये एक ही स्टेप में आपको बता दी है बिकॉज योर एग्जाम्स आर वेरी नियर. सो फॉर दैट पर्पज आपको थोड़ा सा क्विक स्टाइल में मैं पढ़ा रही हूँ. देन जैसे ही आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ मूव करना है या कहाँ कॉपी करना है, उसके लिए यहाँ पर चेक बॉक्स पे आपको चेक करना पड़ेगा. देन यू हैव टू क्लिक ओके. राइट. देन द नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड बी नोटिंग डाउन ओवर हियर इज एक्सेल के अंदर कितने सेल्स होते हैं. सेल्स मतलब कितने रोज होते हैं. तो इतने रोज होते हैं, 1 0 4 8 5 7 6 आर द नंबर ऑफ रोज. These are the number of rows and 1 6 3 8 4 are the number of columns. मैंने पहले भी बताया है कि Excel is nothing but a tabular form. Tabular form means it would be having certain rows and it would be having certain columns and the intersection of a row and a column is nothing but a particular cell. उसको हम बोलते हैं cell. तो पेपर में पूछता है कितने rows होते हैं और कितने columns हैं which are supported in Word. Word में भी मैंने बताया है और Excel में भी. अगर आपको Word में याद होगा, यहीं पे हम बात कर लेते हैं because we are talking of the same thing. In Word, MS Word, when we are inserting a table, जब हम एक table insert कर रहे हैं, then maximum 63 columns we can include and number of rows would be unlimited.
रोज आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, कब? जब आप वर्ड की बात कर रहे हैं, बट देयर इज अ लिमिट व्हेन वी टॉक ऑफ एक्सेल. हाउ मेनी लिमिट? दिस इज द लिमिट, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई वी गेट सर्टेन units in lakhs, and that is something the number of things, right? देन एमएस एक्सेल के पास कुछ फॉर्मेटिंग डेटा होता है. आपका जो डेटा है जो आप एक्सेल में टाइप कर रहे हो, वो डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, या फिर वो कोई फॉर्मूला भी हो सकते हैं, और ये सारा का सारा हमारा सिलेबस में है. ठीक है, तो पहले तो आपको बेसिक्स बताने हैं. अगर मैं हॉरिजॉन्टली की बात करूं दैट इज अ रो, वर्टिकली बात करूं दैट इज अ कॉलम. हर रो का एक रो नंबर है, ठीक है, और हर एक कॉलम का एक कॉलम हेडर है. ठीक है, रो नंबर्स का मैंने अभी आपको बताया है, जो रेंजेस है वो क्या है और कॉलम का कितना रेंजेस है, तो ये आप नोट कर लेंगे ये सब पॉइंट्स फिर से. ठीक है, देन अगर आपको लास्ट रो में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस डाउन का एरो, ये एक डाउन का एरो होता है, उसको क्लिक करेंगे. अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस राइट करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप राइट मतलब ये वाला एरो, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो दीज आर द थिंग्स दैट यू पीपल शुड बी knowing. I hope I am making myself clear. फिर आ जाता है स्पेल चेक. That is the next topic for the day. Spell check means when you are typing something, कोई स्पेलिंग या एरर हो रहा है या कुछ चेक हो रहा है, तो वो आप कैसे करेंगे? जैसे वर्ड में करते थे, रिव्यू टैब में जाएंगे, वहां पर स्पेलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, या फिर सिंपली आप F7 प्रेस करेंगे. ठीक है, वहां पर आप लेट्स जस्ट हैव अ लुक. आपको वो बताता है कि आपको इग्नोर करना है या फिर डिक्शनरी में ऐड करना है, या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर सजेशंस देता है, वो आप लगा सकते हैं और अपने वर्ड को चेंज कर सकते हैं, राइट? तो मैंने अभी आपको बताया कि आप जब डेटा लिख रहे होते हैं, व्हाट इज एमएस एक्सेल फॉर? एमएस एक्सेल आप करते हैं फॉर्मुलेट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, डीबी बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए. तो इसके अंदर जो डेटा है वो नंबर भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, डेट्स भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अगर आपको देखना है अपना डेटा, तो आपको एक पर्टिकुलर सेल को पहले क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट सेल्स में. आपको ऊपर ऑप्शन भी मिल जाता है, इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिल जाएगा. इसके अंदर आपको बताता है, अगर आपको ध्यान है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, परसेंटेज है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, स्पेशल है, कौन सा आपका डेटा है, और अगर आप चाहो तो उसको चेंज भी कर सकते हो. तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दीज वन बाय वन. जनरल आपका डिफॉल्ट सेल फॉर्मेट होता है, नो दिस इज बाय डिफॉल्ट, और यूजुअली हम यही रखते हैं. लेकिन अगर आप एक नंबर लिख रहे हैं तो नंबर को आपको नंबर फॉर्मेट से लेना है. नंबर फॉर्मेट से क्या होगा? अगर आप 2 लिख रहे हैं ना, तो दैट वुड बी 2.00. वो हमने कुछ सेटिंग कर रखी है, तो वो जो सेटिंग है उससे एक सेपरेटर आ जाता है, और सेपरेटर हमें ये बताता है, नाउ दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्मेट, दिस इज अ नंबर फॉर्मेट. अगर मैं 2 जनरल फॉर्म में लिखूंगी, दिस वुड बी लाइक दिस. नंबर फॉर्मेट में इट वुड बी 2.00. करेंसी फॉर्मेट में या तो डॉलर या फिर रुपीज, जो भी है वो उस हिसाब से लग जाएगा. अकाउंटिंग फॉर्मेट में, नो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू करेंसी ओनली, तो वो अकाउंटिंग पर्पज के लिए आप यूज करते हो. डेट के बहुत फॉर्मेट्स है, अगर आपको ऐसे लिखना है डेट, या 17 सितंबर करके लिखना है, जो भी है. ऐसे ही टाइम के भी फॉर्मेट्स है, 1.30 PM करना है या 13.30, दैट मीन्स 12 आवर फॉर्मेट भी है और 24 आवर फॉर्मेट भी है. परसेंटेज अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल प्लेस के साथ परसेंट साइन दे देगा. फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4, 1/2 फ्रैक्शन में दे देगा. साइंटिफिक लिखेंगे तो ये आपको एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे देता, समथिंग लाइक दिस. दिस इज 5.6. E stands for the exponential value, जो भी इसकी exponential value है, उतने zeros plus 01. Text is going to give me the नॉर्मल टेक्स्ट. स्पेशल हम लगाते हैं जब हमारा स्पेशल फॉर्मेट होता है, जैसे कि जिप कोड हो गया, फोन नंबर हो गया, और कस्टम आप इन सब में से जो भी चाहते हैं वो पर्टिकुलर यूज कर कस्टमाइज कर सकते हैं. अब मेरे मुंह से आप लोग बहुत बार कस्टम वर्ड सुन चुके हो, आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपको सेल्स को मर्ज करना है, बिल्कुल सेम तरीका है. एमएस एक्सेल में बहुत इजीली मर्ज कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, ऊपर ऑप्शन मिलता है, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मर्ज एंड सेंटर वाला. तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको ऊपर डायरेक्टली बटन मिल जाता है, और इससे आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे. तो आपने जब सिलेक्ट किया, जैसे मैंने सैलरी कैलकुलेटर किया, तो मेरा ये जो पर्टिकुलर सेल्स है, इन सब में ये जो है ये मर्ज हो गया है. ठीक है, नाउ द मर्ज सेल्स आर फ्रॉम A2 टू D2, ये पूरा A2 से D2 तक मर्ज हो गया है. और अगर आपको अपने टेक्स्ट को रैप करना है या श्रिंक करना है, रैप मतलब अगर मैं लिख रही हूं, किसी का नाम है MONIKADHAWAN धवन, और मैं चाहती हूं कि ये टेक्स्ट जो है एक लाइन में जब मैं लिखती हूँ तो कटता है,
इफ यू बी प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग्स इन एक्सेल तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ कट रहा है, तो क्या करोगे, रैप कर दोगे। रैप करने से क्या होता है, निमोनिक का धनुष जो आपको पूरा विजिबल होगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। दैट इज समथिंग नोन एज रैपिंग द टेक्स्ट और श्रिंकिंग इट टू फिट। ठीक है, right? So if the text is too wide to fit the column width, but if you do not want to do it, तो आप उसको shrink to fit भी कर सकते हैं। Then अगर आपको borders लगाना है, again the same scenario जो हमने Excel में किया था, आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स, बॉर्डर टैब में जाएंगे, वहां पर बॉर्डर स्टाइल्स, नहीं तो ऊपर आपको पता है यहाँ पर एक डायरेक्ट बटन होता है बॉर्डर्स का, वहां पर आप जाएंगे और अपना पर्टिकुलर बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं, बॉर्डर की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। शेडिंग भी उसके बगल में ही आपको मिल जाता है, तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं, समवट लाइक दिस। तो आप इस तरीके से शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेल में। देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मार्जिन्स। ये भी हमने वर्ड में किया है। आपको पेज लेआउट में जाना है, सेटअप में जाना है, मार्जिन्स ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाना है, वहां से आप नॉर्मल, वाइड, नैरो या फिर कस्टमाइज भी कर सकते हैं सेटिंग्स को। तो ये इस तरीके से आएगा मार्जिन्स में। यहाँ से आप जाएंगे कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में आप जब जाते हैं तो आप कस्टमाइज कर लेंगे कि आपको अपना जो पेज है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसका टॉप मार्जिन क्या देना है, बॉटम क्या देना है, लेफ्ट क्या देना है और राइट क्या देना है, दैट यू कैन सेट। देन द पेज ओरिएंटेशन, अब आपको पता ही है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट अगर आपका पेज ऐसे है, लैंडस्केप अगर आपका पेज विड्थ इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपको पेज का ओरिएंटेशन चेंज करना है, फिर से पेज लेआउट में जाइएगा, सेटअप में जाइएगा, ओरिएंटेशन में जाइएगा और चेंज करिएगा। देखिए, पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, वॉट एवर यू फील लाइक। देन इफ यू हैव टू इंक्लूड हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर के लिए आपको फिर से पेज सेटअप वाले बॉक्स में जाना है, वहां पर हेडर फुटर मिलेगा। नाउ हियर द पॉइंट्स नीड्स टू बी नोटेड डाउन। जब हम एमएस वर्ड कर रहे थे, वहां पर हेडर फुटर जाने के लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना पड़ रहा था। जब हम एक्सेल में जाएंगे तो वो आपको पेज सेटअप में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, पेज सेटअप में मिल जाएगा। सो प्लीज गो थ्रू दीज थिंग्स एंड देयर यू कैन इंक्लूड द थिंग्स, राइट। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपको फ्री स्पैन्स करना है तो फ्री स्पैन्स ये होते हैं कि मान लीजिए अगर आपके शीट के अंदर कुछ पर्टिकुलर रो या कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स आपको फ्रीज करने हैं। होता क्या है ना, जब आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, फॉर एग्जांपल कुछ आपको एंट्रीज प्रिंट करनी है, यहाँ पर है A B C D E F, नेक्स्ट पेज में क्या होता है ना, जो फर्स्ट लाइन है वो हट जाती है। लाइक अगर आपने लिखा ABC क्या है, कैरेक्टर्स, आपने फर्स्ट रो ये दिया, तो आप चाहते हो नेक्स्ट पेज में बताए दैट दिस इज माय शीट रिलेटेड टू कैरेक्टर्स, तो वो कैरेक्टर वाला जो रो है उसको आप फ्रीज करना चाहते हो। सो इफ यू सेट अप अ वर्कशीट विद रो और कॉलम हेडिंग्स एंड दीज हेडिंग्स विल नॉट बी विजिबल इफ यू स्क्रॉल डाउन, तो इसके लिए एक हैंडी सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, विद द फ्रीजिंग पेन्स। फ्रीजिंग पेन से आपको हेडिंग विजिबल लगती है। कैसे जाओगे, व्यू टैब में जाओगे, वहां पर जाओगे फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन में अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया करना है या टॉप रो करना है या फर्स्ट कॉलम करना है, या आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज पेन्स में यू कैन कीप द फर्स्ट रो फ्रीज कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी प्रिंटिंग द थिंग्स, जैसे मेरे को ये लाइन है, ऑर्डर आईडी, लास्ट नेम, कलर, क्वांटिटी, ये मुझे हर पेज पे चाहिए। नेक्स्ट लाइन में मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ नेक्स्ट पेज में कि मॉरिसन क्या है, ग्रीन नेवी क्या है, तो मैं रेफर करना चाहती हूँ कि ये जो लाइन है हेडिंग, ये इससे भी पहले है, इस शीट से पहले, तो आप फ्रीज पेन की हेल्प ले सकते हैं। सो इफ यू हैव सिलेक्टेड द फ्रीज टॉप रो, यू कैन सी द फर्स्ट रो अपीयर्स एट द टॉप इवन आफ्टर स्क्रॉलिंग डाउन ऑल्सो। एक स्क्रीनशॉट आपको विजिबल है इस तरीके से। अनफ्रीज करना है, फिर से व्यू टैब में जाएंगे और उसको अनफ्रीज कर देंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप रेंज ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट कर उसको फॉर्मेट कर सकते हो अपने हिसाब से। करना क्या है, ये आपको होम टैब में मिल जाता है। होम टैब में स्टाइल ग्रुप में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाती है। इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। अगर आपको अपने हाईलाइट करने हैं सेल्स को कुछ पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन से, तो वो आप कर सकते हो, या फिर और भी बहुत तरह के इसके अंदर ऑप्शन है, वो आप उसमें लगा सकते हो। या आप प्लीज साथ साथ करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टोटल अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया और मैं करना चाहती हूँ इफ इट इज इक्वल टू 0, तो उसके अंदर मुझे आप रेड फिल कर दीजिए। ठीक है, तो जहां जहां 0 वैल्यू होगा वहां पर वो रेड फिल कर देगा। ठीक है, सो आफ्टर क्लिकिंग ओके द सेल्स विद वैल्यू 0 वुड बी मार्क्ड एज रेड। ठीक है, जहां जहां देखिए मैंने 0 किया है वो रेड मार्क हो जाएंगे। दिस इज समथिंग नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहां मिलेगा, होम टैब में, ये यहां पर। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो अपने कंडीशंस के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन मिल जाता है डेटा बार्स। डेटा बार का मतलब ये है, अगर आपको डिफरेंट कलर बार्स लगाने हैं अपने सेल पर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए,
जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। रूल्स मतलब ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, जो भी है। डेटा बार मतलब वो डेटा जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अगर 100 के क्लोज है, ये जो भी नंबर है उसके क्लोज है तो वो पूरा फिल्ड रहेगा, अदरवाइज थोड़ा कम होने पे वो कम हो जाएगा। आइकन सेट्स लगाने हैं तो ये सब चीजें आप रूल्स यहाँ से लगा सकते हैं और यहीं से आप क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन सी यहाँ पर मैंने कुछ डेटा बार लगाया है। अगर मैं 900 की रेंज में जा रही हूँ तो मेरा डेटा बार बहुत बड़ा हुआ है, 0 में तो डेटा बार दिखा ही नहीं रहा, 69 में मुझे बहुत कम डेटा बार दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये सब हम क्यों करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज आवर डेटा। डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हम ये काम करते हैं ताकि हमको क्या करना पड़े, हम लोग बिना इतनी सारी एंट्रीज देखे सिर्फ डेटा बार्स या किसी भी तरीके से देख ले कि हमारी जो स्ट्रेंथ है डेटा की वो कैसे जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, कहाँ अप जा रही है, कहाँ डाउन जा रही है। देन कलर स्केल्स, अगर आपको स्केलिंग करनी है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। आइकन सेट्स, अगर आपको कोई आइकन सेट्स लगाने हैं, यहाँ पे बहुत तरह के आइकन सेट्स आपको दिख रहे हैं, शेप्स हैं, फ्लैग्स हैं, रेटिंग्स हैं, ये देखिए जैसे आपके टावर के लगे हुए होते हैं, ये सब सिंबल्स हैं, आप ये सब भी लगा सकते हैं। तो ये सब आप लगाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कंडीशंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू। वो टॉपिक है द बेसिक्स ऑफ द फॉर्मूलाज। सो वेवर वी आई वाज टेलिंग यू कि फॉर्मूला अगर हमें कहीं पर लगाना है तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। Supposedly, if you want to add the values in the cells A1 and A2, आपको लिखना पड़ेगा A1 plus A2, right? For multiplication, you can write A1 into A2. Now, this is the cell address. This I have already told you. Then, supposedly, A1 के अंदर value है 200 into 0.5. So, that is going to multiply 200 times 0.5. So, इस तरीके से आप लोग formulas जो हैं वो print कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम और एवरेज। नाउ दिस एवरीवन इज अवेयर, इफ आई विल बी एडिंग सम कर रही हूँ तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सम एंड हेयर कम्स द रेंज। रेंज कितने से कितने तक को आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द रेंज A1 is to A12, दैट मीन्स आई एम टेकिंग 12 एंट्रीज, जो मेरा 1 2 3 4 अप टिल 12 तक होगा। Likewise, if I want to add or do the sum of C3 is to C8, so that means मेरा जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से होंगे, 3rd 4th 5th अप टिल 8। तो आपको कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अब बेसिक फॉर्मूलाज के और साथ साथ आपके जो सिलेबस में है डेटाबेस फंक्शंस, ये जो बेसिक फंक्शंस हैं और डेटाबेस फंक्शंस, इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। बट एज ऑफ द जनरल नॉलेज अभी मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ कि इज इक्वल्स टू सम एंड हेयर यू हैव टू राइट द रेंज, ये आपके सिलेबस में है। देन इज इक्वल्स टू मैक्स, अगेन द रेंज। मैक्स मतलब वो मैक्सिमम बता देगा ऑफ द सिलेक्टेड एंट्रीज। मिन अगर आपको मिनिमम निकालना है तो वो निकाल देंगे। एवरेज ये आपको एवरेज निकाल कर दिखा देगा, ठीक है। अब एवरेज क्या है कि मैं आपको एक बार यहीं पे बता देती हूँ। इफ आई एम हैविंग सर्टेन एंट्रीज, लेट्स से मेरे पास कुछ मार्क्स हैं, मार्क्स है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, लाइक मान लेते हैं मेरे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स, देन आई एम हैविंग इंग्लिश, देन आई एम हैविंग साइंस। सपोजिटली मैथ्स में लेट्स से टोटल ये 50 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स का है, लेट्स से ये 30 मार्क्स का है। सो दैट मीन्स माई टोटल मार्क्स इज नथिंग बट 50 प्लस 40 प्लस 30, दैट इज 120, ठीक है। सपोजिटली मेरे पास एक बच्चा है, उसका नाम है राम, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है सीता। अब राम के जो मार्क्स आउट ऑफ 50 आई कैन से कि इसके आए हैं लेट्स से 32, 36, 24। इंग्लिश में इनके जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 40, दैट इज लेट्स से इसके 40 में 40 आ गए, इसमें लेट्स से इसके 24 आ गए, इसमें लेट्स से इसके 26 आ गए। साइंस में लेट्स से इसके आ गए 16, हेयर लेट्स से 20 एंड लेट्स से हेयर इट इज 8। सो इफ आई विल बी आस्किंग यू, अगर आपको सम निकालना है, अब लेट्स से एक्सेल के अंदर क्या है, ये कुछ वैल्यूज हैं सही, तो अगर मुझे एडिशन करना है यहाँ पर, मुझे इफ आई वांट समथिंग नोन एज द टोटल समेशन, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इज इक्वल्स टू सम और ये वाली रेंज मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये रेंज कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स से
कि आपकी जो है ये ऊपर ये लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, और लेट्स से यहाँ पर जो है आपका कॉलम ये है 1 2 3. सो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल? इस सेल का जो एड्रेस है ये क्या हो गया? A1. इस सेल का एड्रेस क्या हो गया? A2. इसका एड्रेस क्या हो गया? A3. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी समेशन ऑफ A1 is to A3. So that is the range. Likewise here it would be sum of, now what is this? This would be B1, this is B2 and this is B3. So summation of B1 is to B3. Likewise for the science thing. सम करना है तो सम कर सकते हैं, मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकाल सकते हैं. एक चीज मैंने और बोली, एवरेज. एवरेज कैसे निकलता है? वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू AVEARG, लेकिन फॉर्मूला जो है एवरेज का वो कैसे होता है इसको आप समझेंगे पहले. सी, एवरेज का मार्क्स मतलब होता है एवरेज इज इक्वल्स टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. Now this is just for the sake of example. तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसका टोटल करेंगे. This is something 6 plus 4 10 12 9 10 11 12. So this is 122 divided by the number of subjects. कितने subjects हैं हमारे पास? Oh, ये तो मैं तीनों का नहीं, it should be. Now here I was doing wrong. राम की अगर मुझे समेशन करना तो ये मार्क्स होंगे ना, तो इसका अगर मैं सम करूंगी तो that is equals to 6 plus 4 is 8, 4, 5, 6, 7, 8, 88. So this is 88 divided by 3. That is nothing but 3 2s are 6. Then 3 9s are 27. 3 3s are 9. Approximately मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो एवरेज आया है वो 29 है. Likewise ये किसका एवरेज मैंने निकाला है? ये मैंने एवरेज निकाला है ऑफ राम इन द 3 सब्जेक्ट्स. लाइकवाइज आपको सारे फॉर्मूला जो आप बेसिक फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में है क्लास माइंडेड, उन सबकी मैथ्स भी समझ में आनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. इतना तो मैं भी आपको लेक्चर में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने एक सेक ऑफ एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. देन ठीक है, इसके बाद जस्ट अ सेकेंड. यस, सो वेयर वर वी? अब हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? हम लोग फंक्शंस कर रहे थे, तो फंक्शंस पर फटाफट से आ जाते हैं ये वाले. देन आफ्टर डूइंग दिस बेसिक फंक्शंस लाइक सम क्या है, ये क्या है, ऐसे ही आपको एक और पता होना चाहिए. तो एक तो अभी हमने किया है, एक आपको पता होना चाहिए समेशन, एक आपको पता होना चाहिए एवरेज, एक आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम, वन इज मिनिमम. देन देयर इज अ काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स. एक और फंक्शन होता है जो मैंने क्लास में बताया था, दैट इज काउंटा. Now counta is used on the alphanumeric things or the text things. For example, अगर मैं बोलती हूँ अगर आपको 3 बच्चे हैं, राम, श्याम एंड सीता, और लेट्स से अगर आपको इसकी रेंज को आपको काउंट करना है, आप इज इक्वल्स टू काउंट अप्लाई करेंगे, इसका रेंज सिलेक्ट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 0. एवरी टाइम 0 मिलेगा, बिकॉज काउंट इज अप्लाइड, ये नोट करने वाली बात है, काउंट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द न्यूमेरिक डेटा and counta is applied on the textual data, textual और alpha numeric you can say, मतलब जिसमें अल्फाबेट्स हो. तो जैसे ही आप काउंटा लगाएंगे, काउंटा, और उसके बाद आप ये रेंज सिलेक्ट करेंगे, देन द आंसर वुड बी 3 विच इज द करेक्ट आंसर. तो आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसकी एक सेपरेट मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें सारे फंक्शंस आपको एक बार दिखाए भी जाएंगे. देन एक बेसिक फॉर्मूला होता है इफ का, इज इक्वल्स टू इफ. इफ का कंस्ट्रक्ट भी आपको पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पर मैंने एक सेल लिया है, अगर वो पर्टिकुलर सेल की एंट्री 1900 से ग्रेटर हुई तो मेरा रिजल्ट यस होगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट नो होगा. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एंट्री की वैल्यू में देती हूँ 1800. क्या 1800 1900 से ग्रेटर है? नो. सो द रिजल्ट शुड बी नो. लेट्स से अगर मैं लिखती हूँ 2000, क्या 2000 1900 से ग्रेटर है? यस. सो द रिजल्ट वुड बी यस, या जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो. तो आपको पता होना चाहिए जब आप इक्वल टू इफ लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं या क्राइटेरिया, कॉमा, here you give the first result 1 जो आपको चाहिए, otherwise you give the result 2 जो आपको सेकंड रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. अंडरस्टैंड? देन जब आप if लिख रहे हैं, if में ऐसा भी हो सकता है कि
सॉरी इफ नहीं, अगर आप कुछ ऐसे फंक्शंस कर रहे हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना हो तो वो भी पॉसिबल है। ऐसे भी कुछ फंक्शंस है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है और ऐसे भी फंक्शंस है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ता है। हमें फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज आवर एरिया ऑफ कंसर्न। फॉर एग्जांपल इफ फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, तो ये सब हमारा है सिलेबस में। देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके की शीट है, आप सबको आई थिंक दिख रहा होगा। इस शीट को मैं एक बार दिखा भी दूंगी। मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर कुछ एंट्रीज ली हैं, लगभग 20। इनके कुछ नाम है प्रमोद, सीता, गीता करके। सब्जेक्ट 1 50 मार्क्स का है, सब्जेक्ट 2 35, सब्जेक्ट 3 45। नाउ 50 प्लस 35 प्लस 45 इज नथिंग बट 130। इनके मैंने कुछ सब्जेक्ट्स दिए। आप लोग को ऐसा ही एक डेटा बनाना है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा, एवरेज। एवरेज विद अंडरस्टैंडिंग मीन्स अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला आपको वो भी लगाना है कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देन यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज, देन यू हैव टू कैलकुलेट रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। तो रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, ये वाला जो एक मैंने यहाँ पर एक स्नैपशॉट डाला है, इस पूरे को मैं एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगी। अभी एक हमारा क्विक लेक्चर है जिससे आपको पूरा एक्सेल में मैं बताना चाहती हूँ कि फटाफट से हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो ये जो है ये सारे फंक्शंस, तो इसमें फंक्शंस वाला जो टॉपिक होगा मैं ये लेक्चर उसमें इंक्लूड करूंगी, साथ में ग्रेड भी। तो यहाँ पर आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 फॉर्मूले हैं ये आप सबको आने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, ठीक है। साथ साथ उस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंटा, एवरेज। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिजल्ट्स। रिजल्ट को हम इफ के साथ एंड इंक्लूड करके भी करेंगे, इफ के साथ और इंक्लूड करके भी करेंगे, और ये सारी सिचुएशंस होने के बाद इफ भी इंक्लूड करेंगे एंड देन वी विल बी गेटिंग द ग्रेड। तो मैं पूरा ये एक्सप्लेन करूंगी बाय सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अ सेपरेट वीडियो इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिक फंक्शंस, जिसमें ये 10 फंक्शन करने हैं, एंड द डीबी फंक्शंस। माइंड इट, डेटाबेस फंक्शंस भी आपके सिलेबस में हैं, जिसमें आपने जितने भी अभी तक ये फंक्शन करे हैं मैक्स वगैरह, इसको आपको साथ में करना पड़ेगा। डी मैक्स, डी मिन, डेटा के ऊपर लगाना है, ये सब आपके सिलेबस में है। डी काउंट, डी काउंटा, डी एवरेज, देन देर इज डी गेट। और जब मैं ये सब बताऊंगी तो हम लोग लुकअप वाली बात भी करेंगे, ठीक है। एच लुकअप वाली बात भी इसके अंदर करेंगे। और जब हम लोग ये काउंट वगैरह डीबी फंक्शंस करेंगे तो साथ साथ में आपको काउंट इफ्स या फिर सम इफ और सम इफ्स, मतलब ये सारे फंक्शंस की हम एक लेक्चर बना लेंगे और उसमें मैं ये सारा कुछ एक बार डिस्कस कर लूंगी। बट ये एक रफ आइडिया है जिसमें ये सारा का सारा आपके सिलेबस में कवर्ड है। सो सेपरेट वीडियो इज बीइंग प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज फिल्टर्स। अब एमएस एक्सेल में हमें फिल्टरिंग बहुत करना पड़ता है। फिल्टरिंग मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ओनली दैट रोज विच मीट सर्टेन कंडीशंस। आप ही कंडीशन सेट करेंगे, उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर रोज या एंट्रीज दिखेंगी और बाकी क्या हो जाएंगी? हिडन। माइंड इट, हाइड हो रही है, डेटा आपका गायब नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करना है? आपको अपना हेडर रो पर कर्सर लेके जाना है। नाउ दिस इज माई हेडर रो, जिससे मैंने कुछ भी वैल्यूज दे रखी हैं। उसके बाद आपको ये डेटा टैब होता है, इस टैब में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर का। अगर ये चीज याद हो जाती तो ठीक है, नहीं तो एक शॉर्टकट है, पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ये भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको ये शॉर्टकट की याद रखनी है तो ठीक है, नहीं तो डेटा टैब के अंदर फिल्टर, राइट। जैसे ही आप फिल्टर लगाएंगे आप देख सकते हैं देयर इज सम ड्रॉप डाउन बॉक्सेस अवेलेबल। द पिक्चर इज ब्लर्ड बट यू कैन सी ये कुछ ड्रॉप डाउन बॉक्सेस हैं। इन ड्रॉप डाउन बॉक्सेस से यू कैन चूज द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेक और अनचेक इट फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। इसको चेक भी कर सकते हो, अनचेक भी कर सकते हो। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फिल्टर्स होते हैं और पैरेलली आपको मिलता है नंबर फिल्टर्स। डेटा फिल्टर भी होते हैं वैसे, देयर आर ऑल्सो डेटा फिल्टर्स एंड डेट फिल्टर्स ऑल्सो, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। विल बी फोकसिंग ऑन टेक्स्ट फिल्टर्स एंड नंबर फिल्टर्स। टेक्स्ट फिल्टर में क्या होता है? जो टेक्स्ट वाले हैं उसके ऊपर वो आपको कंडीशंस देता है, और नंबर फिल्टर वो होता है जिसमें नंबर के ऊपर कंडीशंस देता है। कंडीशन बड़ी सिंपल होती है। अगर मैं नंबर फिल्टर की बात करूंगी तो बोलेगा लेस देन है, रेंज आपकी इक्वल टू है तो क्या करे वो एंट्रीज डिस्प्ले कर देगा, ग्रेटर देन है तो वो वाली एंट्रीज डिस्प्ले कर देगा, इन बिटवीन कुछ वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सी द वैल्यूज बिटवीन 80 टू let's say 100, so that would be displayed. So accordingly there are certain conditions and that you can try. और टेक्स्ट फिल्टर्स में पूछता है कि लेटर जो है टेक्स्ट के ऊपर लग रहा है, सो इट शुड बिगिन विद ए,
और इट शुड एंड विथ समथिंग, इन बिटवीन इट शुड कंटेन समथिंग। तो ये सब ऑप्शंस यू नीड टू ट्राई ऑन योर ओन। तो ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे फिल्टर लगाया है तो मैं क्या देख रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर देर आर सर्टन रोज दैट आर हिडन, लाइक 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 14, 20, 26, 32, बट माइंडेड द डेटा इज देयर, राइट। तो कुछ जो आपके डेटा है वो हाइड हो गए हैं, बट दे आर देयर, हाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट यू हैव गिवन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज दैट यू हैव गिवन, राइट। Likewise, if you want to do the sorting, now understand, आपको एक डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। there is a difference between sorting and filtering. Sorting का मतलब ये है, या तो आप A to Z एक डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर सकते हो। इट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द ऑर्डरिंग, and filters are not concerned with ordering. Here you are giving or mentioning certain conditions. आप यहाँ पे कुछ conditions भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको sort करना है तो आपको दो ही ऑप्शन बताता है, वो यही है, या तो आपको अब देख भी सकते हैं A to Z करना है या Z to A करना है। दैट मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करना है, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। अगर नंबर है तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, दैट इज समथिंग नोन एज सॉर्टिंग। एंड फिल्टरिंग में आप कंडीशंस दे सकते हैं। अब एक और स्टोरी सुनो। अभी तक मैंने जो सॉर्ट बताया या जो फिल्टर बताया, ये कहाँ मिलता है, डेटा टैब में। ये जो सॉर्टिंग या फिल्टरिंग होती है जो डेटा टैब में अवेलेबल है, ये होती है बहुत तरह की, देयर आर वेराइटी ऑफ मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ईच कॉलम पर लगा रहे हैं, टू एवरी कॉलम, सो दिस इज नोन एज कॉलम फिल्टर्स। इसको हम कॉलम फिल्टर्स या कॉलम सॉर्ट्स बोलते हैं। अब एक होती है लेवल फिल्टरिंग। लेवल फिल्टरिंग में क्या होता है कि लेवल हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर फिल्टरिंग लगा रहे हैं, दूसरे कॉलम के ऊपर फिल्टरिंग लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक फिल्टर के साथ साथ दूसरे लेवल पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर से डेटा टैब में जाएंगे, देन यू हैव टू गो टू द सॉर्ट थिंग। जैसे ही आप सॉर्ट वाले टैब में जाएंगे, सॉर्ट वाले टैब में मान लीजिए आपने सॉर्ट किया है, आपको बोलता है सॉर्ट बाय, आपने कॉलम लिया लाइक कस्टमर लास्ट नेम, ठीक है। ऑर्डर आपने लिखा A to Z, मतलब कस्टमर के लास्ट नेम मुझे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ इफ यू वांट टू ऐड द लेवल, फर्स्ट फिल्टरिंग करने के बाद आप मान लेते हैं कलर के ऊपर भी फिल्टरिंग करना चाहते हैं, फिर मान लीजिए प्राइस के ऊपर भी फिल्टरिंग करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप जब एक से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर फिल्टर करते हैं तो दैट इज नोन एज लेवल बाय लेवल फिल्टरिंग और कॉलम फिल्टरिंग, जिसमें मोर देन 1 कॉलम्स पर आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने एक ही लगाया है कॉलम, सो हेयर दीज आर सॉर्टेड बाय द कस्टमर्स लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं कस्टमर के जो लास्ट नेम है उस हिसाब से जो आपने असेंडिंग में दिया है, तो लास्ट नेम ये देखिए पहले ए से शुरू हो रहा है, फिर बी, फिर सी, देन सी, समथिंग लाइक दिस। तो उस हिसाब से आपने सॉर्टिंग कर दी। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई द सिक्योरिटी टू द वर्कबुक, अगर आपको सिक्योरिटी देना है, नाउ दिस इज इन द सिमिलर फैशन दैट वी डिड इन वर्ड, तो आपको वर्कबुक का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, या आपको अगर उसकी रिस्ट्रिक्शंस देनी है, कैसे करेंगे, फिर से रिव्यू में जाएंगे, वहां पर चेंज ग्रुप मिलेगा और वहां पर प्रोटेक्ट द शीट, यू कैन प्रोटेक्ट योर शीट, यू कैन अप्लाई सर्टन पासवर्ड्स to your things, so you can protect the sheet, आपको मिल जाएगा यहाँ पर रिव्यू में, here you can protect the sheet, protect sheet ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी चीज है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, एंड इट वुड बी रीड ओनली। रीड ओनली मतलब कोई भी अब इसको राइट नहीं कर सकता है, एंड इफ व्हेन समवन ट्राइज टू मॉडिफाई द शीट देयर वुड बी सम एरर, आपको एक पॉपअप मैसेज मिल जाएगा दैट द फाइल इज रीड ओनली, यू कैन नॉट राइट ऑन इट, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करना है, फिर रिव्यू टैब में जाएंगे, चेंज ग्रुप में जाएंगे, एंड देन अनप्रोटेक्ट द शीट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पासवर्ड देना है तो आप फिर उसी स्टाइल से फाइल में, इन्फो में, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे वर्कबुक को। अब दो चीजें हैं, एक है आपकी वर्कशीट, शीट मतलब एक शीट को अगर आपको लॉक करना है तो आप क्या कर रहे हैं, शीट को लॉक करने के लिए रिव्यू की हेल्प ले रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू लॉक द होल वर्कबुक, वर्कबुक मतलब सारे शीट्स को मैं इंक्लूड कर दूंगी तो उसको बोलूंगी वर्कबुक, उसको करना है तो वही स्टाइल आपको इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। फिर फाइल में जाओगे, इन्फो में जाओगे, इंक्रिप्ट करोगे विद अ पासवर्ड, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, चार्ट्स। अभी तक हमने क्या सीखा कि हम लोग डेटा को कैसे इंक्लूड कर रहे हैं,
उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, उसमें कुछ फॉर्मूले लगा रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, कुछ सॉर्टिंग कर रहे हैं, कुछ फिल्टरिंग कर रहे हैं। सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपका लैक्स एंड लैक्स ऑफ डेटा हुआ या मिलियंस ऑफ डेटा हुआ, तो आप मिलियंस ऑफ डेटा को ऐसे नहीं देखकर बता सकते हो कि क्या आपका डेटा बताना चाह रहा है। आपको डेटा को देखकर अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, एंड दैट इज वाई वी टेक हेल्प ऑफ चार्ट्स, जिसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन. व्हाट डू वी कॉल इट एज? Visualization. These points need to be noted down. So chart is a visual representation of the numeric values. इसके अंदर आप लोग visual visualization करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चार्ट लेना है, आपने अपने डेटा को पहले सिलेक्ट करना है. तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू सिलेक्ट इट एंड देन यू हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में आपको बहुत तरह के चार्ट्स मिल जाते हैं. कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट और भी बहुत तरह के चार्ट्स. तो उन सब के चार्ट्स को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. अब वो हिसाब किताब क्या है सुन लीजिए. When I'm talking of the column chart, it shows the data changes over a period of time. जो एक टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. और इफ यू आर डूइंग सर्टेन कंपैरिजंस अमंग आइटम्स, मान लीजिए अगर आपने कीबोर्ड खरीदा है और एक माउस खरीदा है, आप उन दोनों के पैसों को कंपेयर करना चाह रहे हो, तो कंपैरिजंस के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ द कॉलम चार्ट. बार चार्ट आपको इंक्लूड करता है कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स. ठीक है, ये आपको एक एक आइटम के बीच में बार चार्ट जो है वो आपको कंपैरिजन देता है. पाई चार्ट आपको साइज बता देता है आइटम का, जो एक पूरी सीरीज दिखाई. सो दिस इज यूज्ड फॉर द कंप्लीट सीरीज. लाइन चार्ट आपको ट्रेंड्स दिखाता है. मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, एक का क्या परफॉर्मेंस है, दूसरा का क्या परफॉर्मेंस है, वो आप एक लाइन चार्ट से इजीली कंपेयर कर सकते हैं. एरिया चार्ट आपको एक एरिया बताता है कि टाइम के साथ साथ कितना चेंज हो रहा है. एक हो जाता है एक्स वाई स्कैटर चार्ट. इट इज गोइंग टू गिव यू द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड द वाई. एक्स और वाई कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं. देन वी हैव अ स्टॉक चार्ट. स्टॉक चार्ट होता है विच इज यूज्ड फॉर द साइंटिफिक डेटा, जैसे कि टेम्परेचर दिखाने के लिए. देन वी हैव अ सरफेस चार्ट. बहुत चार्ट्स होते हैं. इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू फाइंड द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा. आपके पास एक सेट है डेटा का और दूसरा सेट है. लेट्स से दिस इज सेट 1, दिस इज सेट 2. दोनों सेट को ही अगर कंपेयर करना है, देन वी टेक हेल्प ऑफ सरफेस चार्ट. देन वी हैव अ डोनट चार्ट. डोनट चार्ट पाई चार्ट की जैसे ही होता है. ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द पार्ट्स टू अ होल, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट्स में. लाइक अगर मैं बोल रही हूँ 1:5, तो 1 आपको पार्ट दिखाएगा आउट ऑफ द कंप्लीट 5, समथिंग लाइक दिस. Then a bubble chart. This is arranged in a column in a worksheet where X values are listed in the first column and corresponding Y values. Bubble size values are listed in the adjacent columns, could be plotted in a bubble chart. Radar होता है जिसके अंदर आप लोग एक aggregate values ले लेते हैं for the number of series. अब this is important. जितना मैंने, और भी बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, जितना मैंने मेंशन किया है ये आपसे डायरेक्ट MCQs में पेपर में पूछता है कि कॉलम चार्ट किस तरह के डेटा में यूज करेंगे, या मेरा ये डेटा है, आउट ऑफ दीज चार्ट्स आप कौन सा प्रेफर करेंगे, विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट और मोर एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू यू. तो ये आपको नोट डाउन करने हैं. नेक्स्ट, आपको चार्ट बनाना कैसे. अभी मैंने बताया यू हैव टू सिलेक्ट द डेटा. जो डेटा आपने सिलेक्ट करना है और आपने इंसर्ट में जाकर पर्टिकुलर चार्ट को ले लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 3 चीजें हैं. एक मैंने क्वांटिटी लिया, एक प्राइस, एक टोटल अमाउंट. एंड हियर आई कैन सी कि स्नेल जो भी चीज है उसकी मैक्सिमम अमाउंट जा रहा है. तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं. एंड सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. इतना ही आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस में है. तो एक बार फटाफट से देख लेंगे कंप्लीट सिलेबस में क्या है. हाउ टू ओपन योर वर्कशीट्स और योर डीबीज और योर एक्सेल फाइल्स. देन जब आपने उसको ओपन किया, उसके बाद अगर आपको कुछ मार्जिन सेट करने हैं, अगर आपको उसमें कुछ बॉर्डर्स लगाने हैं, शेडिंग्स लगाने हैं, तो वो आप कैसे करेंगे. फिर कितने नंबर ऑफ रोज कॉलम्स होते हैं, दिस शुड बी अंडरस्टूड टू यू. देन अगर आपने डेटा को एंटर किया है तो वो डेटा का टाइप क्या है. इज इट न्यूमेरिक, इज इट अ करेंसी, इज इट अ डेट, क्या डेटा है. ये बताने के बाद नेक्स्ट चीज आपकी आ जाती है कि जो डेटा है उसको आपने उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किए थे, उसके ऊपर आप क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे. देन कुछ डीबी फंक्शंस हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. देन उसके बाद मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे. फिर आपने ये भी पढ़ा, एक शीट है तो उसको रीनेम कैसे करेंगे, हाइड अनहाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीजें. एंड देन उसके बाद अगर आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है, दैट आई हैव जस्ट नाउ टेल्ड. एंड देन अगर आपने अपने डेटा को विजुअलाइज करना है
So that would be all for your complete syllabus. चाहे CCC का है, चाहे IT O level का है, चाहे data entry का, ये पूरा है. अब इसमें जो ये वाला portion है, basic formulas और DB functions, now that would be my next video lecture, ठीक है, where I will be covering formulas and DB functions. So class, that is all for today. Thank you.